आई न्यूज में आपका स्वागत है। इमामिया ट्रस्ट अध्यक्ष एम रिजवी ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार योगेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा। 10 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान न होने पर क्रमिक एवं आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे उत्तरौला क्षेत्र में संचालित मानक विहीन निजी अस्पतालों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों व टेक्नीशियन के बगैर संचालित पैथोलॉजी की जांच कराए जाने, यात्रियों के समस्याओं के दृष्टिगत करोड़ों की लागत से बना उत्तरौला बस स्टेशन में बंद पड़े जर्जर सार्वजनिक शौचालय का पुनः निर्माण कराए जाने, जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं एवं शिक्षा दे रही अध्यापिकाओं की सुरक्षा को देखते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का अति जर्जर भवन ढाकर नव निर्माण कराए जाने, कोतवाली उत्तरौला के बगल स्थित सुलभ शौचालय से निकल रहा गंदा पानी और दुर्गंध से परेशान पुलिस आवास से सटे शौचालय की गंदगी का साफ सफाई कराए जाने, कर्मियों व आसपास के लोगों की समस्याओं को देखते हुए शौचालय का पुनः निर्माण कराए जाने की मांग की है। इस दौरान सईद अख्तर, हशमत, सगीर बाबा मौजूद रहे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमामिया ट्रस्ट उत्तरौला के अध्यक्ष एमन रिजवी। कई समस्याओं के दृष्टिगत आज इन्होंने जिलाधिकारी बलरामपुर को संबोधित ज्ञापन अपर तहसीलदार न्यायिक को सौंपा है। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या मामला है और किन किन जरूरतों को देखते हुए इन्होंने आज जो है ज्ञापन को रुख अख्तियार किया है। साथ में इन्होंने कुछ चेतावनियां भी दी है प्रशासन को कि अगर वो मांगे 10 दिन के अंदर पूरी नहीं होती हैं तो ये क्रमिक अनशन और आमरण अनशन के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। अहमद रिजवी जी, आपका स्वागत है और बताएंगे कि क्या किन मुद्दों पे आपने ज्ञापन दिया। हमारा ये 5 सूत्री ज्ञापन जो हमने दिया है, इससे पहले भी कई लड़ाइयाँ उत्तरौला के लिए लड़ी गई, जिसमें चौधरी शाह साहब आगे आगे रहते थे। चाहे वो रोडवेज बस अड्डा बनने का काम हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उत्तरौला वाली रोड का मामला हो, इस सब मामले में हम लोग ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ा था। और एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है जिसमें हमारे उत्तरौला की बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो छत कभी भी गिरती है, कभी पप्पड़ गिरता है, लेकिन उसके ऊपर प्रशासन कभी कोई ख्याल नहीं करता। वहाँ पे कभी भी कोई एक बड़ा हादसा हो सकता है। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा, रोडवेज में कई करोड़ की लागत से बस अड्डा बनाया गया जिसमें एक शौचालय है, वो बंद है, पड़ा हुआ है, उसका कोई निर्माण नहीं कराया गया, उससे राहगीरों को काफ़ी दिक्कत होती है। वो मुद्दा है। कोतवाली के बगल में एक शौचालय बना हुआ है जिसके वजह से काफ़ी गंदगी होती है और बीमारी फैलने की भी संभावना रहती है। उसके बाद में चौथा मुद्दा है जो उत्तरौला में पैथोलॉजी है, जो पैथोलॉजी काम कर रही है। अभी हाल ही में एक महिला का हीमोग्लोबिन 6 पॉइंट दिया गया, बताया गया, जबकि 12 था। ऐसे में अगर कोई ऑपरेट, मान लीजिए किसी महिला का हीमोग्लोबिन कम बता रहा है या ज़्यादा बता रहा है और वो कम है और उसको ऑपरेट कर दिया गया, तो उसकी जान जाने का खतरा। यहाँ पर कोई भी टेक्नीशियन जो मेन होना चाहिए, जो उसके डॉक्टर होना चाहिए, वो कोई नहीं है, सब झोला छाप उससे चला रहे हैं। इसकी कई बार जांच की मांग की गई, जिसमें हमारे बलरामपुर जिले के भी कुछ लोग, अधिकारी व कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं, जिसके वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। निजी अस्पताल हैं, वो चलते चले जा रहे हैं, जैसे दुकानें खुलती चली जा रही हैं, वैसे अस्पताल है, उसकी कौन डिग्री है, कौन क्या, कोई आज तक चेक नहीं करता। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो सीधे सीधे गरीबों का शोषण कर रहे हैं। कोई जाँच के नाम पे लूट रहा है, कोई नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे 25-30 हज़ार रुपए का बिल बना देता है। ऐसे बहुत से चीजें हैं जिससे हमारी जनता परेशान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उत्तरौला में भी कोई सुविधा न होने के कारण जो है वहाँ पे लोग अपने दलाल पाले हुए हैं, वहाँ पे सेटिंग करके अपने अपने अस्पतालों में ले जाते हैं। ये बात एकदम आम है, ये अधिकारी भी जानते हैं। इस सबको लेके हमने ज्ञापन दिया है। हमारी जायज मांग है, हम ये अपने लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए मांग कर रहे हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, हम अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमारे समझ में आएगा वो हम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई आम जनता की है और इसको लड़ने के लिए हम बाध्य रहेंगे, हमेशा रहे हैं और रहेंगे। इससे पहले भी हमने मांग किया था तो बाहर की टीमें आई थी, जांच किया था और उसमें दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में हो गई। लेकिन अब ज़्यादा फिर इधर सर उठा लिया है लोगों ने कि किसान और गरीब लोग जो गाँव से आते हैं उनको जाँच के नाम पे, और यहाँ की जाँच मानी भी नहीं जाती है कहीं, और उसमें उन लोगों को कई हज़ार रुपया जांच के नाम पे लिया जा रहा है। तो जब ये चीज़ें हम लोग के सामने आई तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक राय किया कि एक अधिकारी से उसको करेंगे। सीएमओ साहब से हमने बात भी किया, उनको लिखित रूप से शिकायत भी कई बार किया,
जब कार्रवाई नहीं हुई तो ज्ञापन का रुख हमने अपनाया। बस स्टॉप में पिछले कई वर्ष से लगभग 2-3 साल हो गए वहाँ का शौचालय बंद पड़ा हुआ है, तो क्या मतलब उसको ढहा करके नए तरीके से बनवाने की मांग किया है आपने, या उसी का जो है जीर्णोद्धार करने का मांग किया है? नहीं, अब वो पुराना जर्जर हो चुका है, वो तो निर्माण पूरा उसका होना चाहिए, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच है, राहगीर वहाँ पे आते हैं, महिलाएं रहती हैं, शौचालय बहुत आवश्यक है और उसका पुनः निर्माण कराया जाए। एक जो गंभीर समस्या उतरौला नगर में एकमात्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संचालित है, उसका लगभग 116 साल पुराना भवन है, उसको अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, उसमें पहले उतरौला की तहसील संचालित हुआ करती थी। क्या मामला है कि उसको नए तरीके से उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है? सैकड़ों बालिकाएं उसमें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, कभी भी कोई बड़ी अनहोनी घटना हो सकती है। इसी बातों को लेकर तो हमने ज्ञापन दिया है। इससे पहले कई बार आमरण अनशन चौधरी इरशाद लोकतंत्र रक्षक सेनानी द्वारा किया जा चुका है, जिसमें हम लोग उनके साथ समर्थन में थे और कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जिसे लगता है कि उतरौला का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। जैसे इलेक्शन आता है, बरसाती मेंढक की तरह सारे नेता निकल आते हैं कि उतरौला का विकास करेंगे, कोई कहता है ये करेंगे, लेकिन जैसे ही समय बीत जाता है सब भूल जाते हैं। और वो नेताओं की लड़कियां वहां नहीं पढ़ रही हैं, वहां गरीब मजलूम रिक्शे वालों की लड़कियां पढ़ रही हैं, हमारे घर की लड़कियां पढ़ रही हैं। तो इसकी आवाज हम ही लोग को उठाना होगा। बाहरी नेता आएंगे और वो बातचीत करके चले, उनके बच्चे लामा उसमें सीएमएस में पढ़ रहे हैं, कोई लामार्ट में पढ़ रहा है, कोई बाबू बनारसी दास में पढ़ रहा है, यहाँ थोड़ी ना पढ़ रहे, यहाँ तो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो आवाज है वो हम ही लोग को उठाना है। कल को कोई कैजुअलिटी प्रशासन को आपने एक चेतावनी दी है, जो गंभीर चेतावनी है कि अगर आपकी मांग 10 दिन के अंदर पूरी नहीं की जाती है तो आपने कर्मिक अनशन और आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है, ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? भाई बार बार बताया जा रहा है, अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो भाई इसका क्या रास्ता है? या तो आमरण अनशन है, कर्मिक अनशन के बाद आमरण अनशन है। भाई रोज रोज बच्चियों के सर के ऊपर ईटा गिर रहा है, कोई कैजुअलिटी हो तो इससे अच्छा है कैजुअलिटी हमारी लोग के साथ हो जाए, कम से कम उसमें तो अधिकारियों की आंख खुलेगी। ये थे हमारे साथ इमामिया ट्रस्ट के अध्यक्ष अयमन रिजवी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ इमरान अली शाह, उतरौला, बलरामपुर।